जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो नमस्कार भाई सभी बच्चों को, और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भाई आज की जो क्लास है वो ये 8वीं क्लास है, और आज जिसका परिचय मैं आप से कराने जा रहा हूँ वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त, भारत माँ के महान सपूत, जिनके बारे में जितने मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ में मैं क्या कसीदे पढ़ूंगा। उनकी जो उनके बारे में भाई आपकी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये रहा भाई उनका के विषय में आपको बता दें, आज की जो क्लास है वो राव तुलाराम जी के विषय में आपको बताया जाएगा। उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं शायद इस क्लास के बाद आप जो है उनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। और ये रहे भाई आपके, इनका जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1825 को, अभी जो हरियाणा के रेवाड़ी जिला है हरियाणा का, उसका एक गांव है रामपुरा, उस गांव में इनका जन्म हुआ था। और भाई बताते हैं ये 14 साल की उम्र में ही इनकी रियासत थी भाई। इनके पिताजी सुरक्षित हार गए थे और इन्होंने जो है अपना उस रियासत को संभाला था, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इनकी रियासत पे धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया और इनको जो है हर तरीके से वो परेशान करते थे। तो इनके दिल में जो है उनके प्रति जो भावना थी, वो जो एक जुनून था, वो भाई 1857 की जब क्रांति हुई मेरठ में, तो इन्होंने अपने भाई से के साथ मिल करके और अंग्रेजों के खिलाफ भाई एक बिगुल बजा दिया। इन्होंने जो है भाई इनके बारे में बताते हैं आपको। तो पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में राव तुलाराम जी का संबंध किस जिले से है, तो उसका जवाब आपको मिल ही गया होगा। भाई रेवाड़ी जिला है, गांव जो इनका रामपुरा है, और जन्मदिन जो है इनका 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। और ये भी उनकी छवि है आपके सामने। और आज की जो क्लास का मैंने आगाज किया था वो भाई इन्हीं की देशभक्ति से प्रेरित होकर के आज के जो जो शब्द थे, शुरुआत के जो शब्द के थे, वो इन्हीं की प्रेरणा से थे। और भाई इन्होंने जो है 16 नवंबर 1857 को अंग्रेजी सेना के साथ नसीबपुर नारनौल में भाई युद्ध किया और उसको बड़ी टक्कर दी। उनके जो कमांडर थे उनके नाम आपके सामने हैं, और कप्तान, उन दोनों को ही जो है मौत के घाट उतार दिया गया। इनकी जो भाई इनको हरियाणा में जो है ये प्रश्न भी जो है आपकी आगामी परीक्षा में आ सकता है कि हरियाणा में राजनायक किन्हें कहा जाता है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में जो राजनायक है वो राव तुलाराम जी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उन्होंने भाई जो नसीबपुर में जो नारनौल और नसीबपुर में जो मैदान था उसमें जो लड़ाई हुई थी, उसमें इनके साथ जो थे 5000 जो क्रांतिकारी सैनिक थे वो भाई मारे गए। और इस क्रांति में भाग लेने के कारण ही इनको जो है अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत परेशान किया। और 1859 में राव तुलाराम जी की जो भाई रियासत थी उसको जब्त कर लिया गया था। इन्होंने भाई ताता टोपे जी से मुलाकात की, करने की कोशिश करी, लेकिन उनको भी जो है अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। तो ये हर तरीके से ईरान भी गए, अफगानिस्तान भी गए, वहां जाकर के इन्होंने कोशिश की कि भाई किस तरह से अंग्रेजों से पार लिया जाए, किस तरह से अपने देश को आज़ाद कराया जाए।
और दुर्भाग्यवश भाई 23 सितंबर 1863 को जब ये काबुल में थे, इनकी जो है भाई अचानक जो है मृत्यु हो गई पेचिश के कारण। शरीर में पानी की कमी के कारण कह लो, पेचिश के कारण, भाई जो भी है, इनकी जो है वहां पे मृत्यु हो गई थी। और इनका जो योगदान है देश के आज़ादी के लिए, हरियाणा की तरफ से ये भाई 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो है एक प्रथम ये अग्रणी जो थे भाई, सेनापति थे, सेनापति कह लो, क्रांतिकारी कह लो आप। इन्होंने भाई बहुत डटकर जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और 23 सितंबर को का दिन जो है हरियाणा में आपको पता ही होगा, ये भी याद रखना है आपको, वीर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। आपको बता दें कि 23 सितंबर को ही जो है हरियाणा में है ना, चलो ये राजनीतिक बातें हैं, इनसे कोई संबंध नहीं है। वैसे बता दूं मैं, 23 सितंबर को ही जो है 1977 में राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी, आपने नाम सुना होगा, उसका विलय जो है कांग्रेस में कर दिया था। 23 सितंबर 1980 को ताऊ देवीलाल जी ने रेवाड़ी को जिला बनाने की घोषणा की थी। और भी मतलब 23 सितंबर से, जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने 35 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद इन्होंने, वो भी एक 23 सितंबर का ही दिन था, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और बाद में ये जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। तो और भी कई बातें हैं, लेकिन उससे इनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वैसे जो 23 सितंबर को भजनलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हरियाणा में अवकाश घोषित कर दिया था, लेकिन फिर जो आने वाली अगली जो सरकारें थी, उन्होंने इसको जो है फिर वापस जो है इसको वापस ले लिया इस निर्णय को। और लेकिन अभी जो है हरियाणा में 23 सितंबर का जो इनका जिस दिन इनकी जो पुण्यतिथि है, इनका जिस दिन निधन हुआ था 23 सितंबर को, उस दिन को जो है हरियाणा में हम वीर और शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने मतलब बढ़ चढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उन सभी को उस दिन जो हम याद करते हैं। उनकी ही याद में जो है ये दिन मनाया जाता है, सभी की याद में। लेकिन भाई इनको एक विशेष सम्मान देने के लिए जो है 23 सितंबर का दिन है, वो भाई इन्हीं की वजह से, इन्हीं के मतलब कारण जो है इनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर को हुई थी। इसीलिए जो है हरियाणा में जो इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई ये आपने, भारत में जो शहीदी दिवस है भाई वो 30 जनवरी को मनाते हैं, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उस दिन। और वैसे जो भाई शहीदी दिवस जो है वो 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को जो फांसी हुई थी, उस दिन को मनाते हैं। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और भाई आज की क्लास आपको कैसे लगी? मैं मेरे प्यारे बच्चों से एक बार फिर, मेरी बच्चियों से, सभी से मतलब ये फिर गुजारिश कर रहा हूँ भाई सभी से कि बच्चों कृपया मेरा आप सहयोग करो। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से कराओ जिसने कर रखा है। और भाई क्लास को जो है आप लाइक और शेयर भी किया करो प्लीज़। और भाई आगे जो है इस क्लास का जो दूसरा भाग है उसको शुरू करते हैं, और वो है भाई आपका अगस्त महीने के जो महत्वपूर्ण दिन हैं उनके बारे में आपको बता दिया जाए। तो पहला दिन है आपका 1 अगस्त ही है, और इस दिन को हम जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग डे के रूप में मनाया जाता है ये। और अगली जो तिथि है वो है भाई 4 अगस्त। तो आपने भी ये तो याद तो कर ही रखे होंगे, फिर भी आप जो है अपने जवाब जो है वो एक बार लिख लो, देख लो भी आपके कितने ठीक हैं, और उससे जो है आपको एक याद भी बनी रहेगी कि भाई आगे आप भूलोगे नहीं कि मैंने उस क्लास में जो है उस दिन ये गलती कर दी थी। तो
4 अगस्त का दिन है वो जो है भाई अमेरिकी जो तटस्थ दिवस के रूप में मनाते हैं। अमेरिका का है ये, यूएसए का। और हमारे यहाँ जो भाई पहला शुक्रवार होता है वो अगस्त महीने का जो पहला शुक्रवार, वो 4 तारीख का हो या भी 5 का हो, 6 का हो, जब भी शुक्रवार का दिन अगस्त के पहले सप्ताह में आता है तो उस दिन को हम मित्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, फ्रेंडशिप डे के रूप में। और अगली जो तिथि है वो भाई 6 अगस्त। और ये भाई जो इतिहास का पूरे संसार के लिए बहुत ही मतलब एक, क्या कहूँ मैं, काला दिवस है। हिरोशिमा दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। इसी दिन जो है हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु अस्त्र का जो प्रयोग किया था। और भाई 8 अगस्त जो है आपका, वो हमारे जो आजादी का एक नारा था, मुख्य नारा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हैं भाई 8 अगस्त। ये आपको याद रखना है। 12 अगस्त का, सॉरी, इसके बीच में भाई 9 अगस्त का दिन भी जो है आपको मैं बता दूं। 9 अगस्त को जो है नागासाकी जापान, और जो पहले 6 अगस्त का जो था आपका हिरोशिमा, वो भी जापान में ही है, 2 नगर हैं वहाँ के। तो 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हथियार का प्रयोग किया था, परमाणु बम फेंका था वहाँ। और भाई बहुत से लोग उसमें हताहत हुए थे। उसका जो असर है वो अभी भी वहाँ के लोगों पर है। काफ़ी दिनों तक तो वहाँ जो नई जो जनरेशन थी वो भाई उनके किसी का कुछ अंग नहीं होता था, इस तरह के बच्चे पैदा होते थे। और ये बहुत ही मतलब बुरा दिन है थे ये दोनों, 6 अगस्त और 9 अगस्त जो हैं 1945। ये बहुत ही मतलब दुखदाई दिन थे पूरे संसार के लिए, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अभी भी भाई वर्तमान में जो है रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चली हुई है, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि परमात्मा जो है भाई सभी को कुछ ऐसी सद्बुद्धि दे कि भाई ये लड़ाई है जो परमाणु युद्ध के रूप में सामने नहीं आए, नहीं तो एक बड़ी त्रासदी की जो है संभावना है और आकांक्षा तो बनी हुई है। और भाई 12 अगस्त का दिन जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आपका क्या जवाब था? आपने देख लिया होगा भाई, मिलान कर लेना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 17 दिसंबर 1999 को जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो है भाई अपने जो यूएनओ हैं वहां फैसला लिया गया था कि भाई 12 अगस्त का दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तभी से जो है भाई ये 12 अगस्त 2000 से इसको जो है कंटिन्यू इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगली जो तिथि है आपकी वो है 14 अगस्त। तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि भाई जब भारत को आज़ादी मिली, हिंदुस्तान, तो उसके साथ में थोड़ा सा दुख भी मिला था हमें। देश के 2 टुकड़े हो गए थे और एक टुकड़ा जो है वो पाकिस्तान के रूप में सामने आया था भाई। और 14 अगस्त का दिन वो आपकी आज़ादी, पाकिस्तान जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, उसको नाम देता है आपकी आज़ादी। और 15 अगस्त जो है अपना, आप सभी को पता ही है, आप सभी जानते ही हैं भाई हमारी स्वतंत्रता दिवस है। पहली बार हमने 15 अगस्त 14 अगस्त की रात 12 बजे जब पंडित नेहरू जी ने लाल किले से तिरंगा फहराया था, उस दिन हमने जो है अपने मुल्क में आज़ादी की सांस ली थी, पहली सांस। और भाई उस दिन को हम जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी इससे विदित हैं, 1947 को जो है हम आज़ाद हुए थे। और अगला जो दिवस है वो 20 अगस्त है भाई। 20 अगस्त का दिन जो है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और ये दिन जो है भाई स्वर्गीय जो हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव गांधी जी, उनकी जयंती पर, उनका जन्म जो है भाई 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था, मुंबई में। और आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि भाई ये जो प्रधानमंत्री बने थे तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और 21 मई 1991 में जो है भाई इनकी एक रैली में जो है हत्या कर दी गई थी। तो 21 मई 1991 में इनकी भाई पुण्यतिथि होती है उस दिन। और 20 अगस्त 1944 को इनका जन्मदिन होता है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही जो है ये सद्भावना दिवस मनाते हैं हम। और अगली जो तारीख है आपकी वो 26 अगस्त है, महिला समानता दिवस। भाई महिलाओं को भी जो है समान अधिकार मिले, इसलिए यह दिन जो है मनाया जाता है। और अगला जो तिथि है आपकी अगली वो है 29 अगस्त। और ये दिन जो है आपका भाई राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे अगली जो अंतिम जो आपकी तिथि है अगस्त महीने की वो 30 अगस्त है भाई। तो ये दिन जो है हम लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में जो है मनाया जाता है। और भाई आपको बता दें कि मैंने जो है ये अगस्त महीने के वो जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको जो है आपके लिए बताया है आपको। और उम्मीद करता हूं कि भाई अब ये आपकी जो है आज 8वीं क्लास थी और अगस्त का महीना आपका जो है पूरा हो गया है। और 4 महीने आपके बाकी हैं। उसके बाद मैं 12 महीने की एक पूरी क्लास जो है उसमें से जो 12 महीने में से जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे उसकी एक क्लास जो है आपकी किसी दिन लूंगा मैं। और वो जो होगी आपकी मॉक टेस्ट के हिसाब से आपसे पूछी जाएगी और सभी के जवाब जो हैं उसके आखिर में दिए जाएंगे। और हर महीने के जो 4 या 5 दिन मैं उनमें से चूज करूंगा और उम्मीद करूंगा कि फिर उनसे उस क्लास के अलावा जो है कहीं से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। उन्हीं में से यदि कोई भी डेज का अगर कोई आता है, महत्वपूर्ण तिथि कोई पूछी जाती है तो उसी क्लास में से आएगी, ये आप मेरे पर भरोसा रखना। और भाई आपको बता दें 29 अगस्त के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। ये जो है भाई मेजर ध्यानचंद जी जो थे हमारे एक मतलब बहुत ही बढ़िया हॉकी खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने 1928, 32 और 36 लगातार 3 ओलंपिक में हमारे देश को इनकी अगुवाई में जो है भाई गोल्ड मेडल मिला है, दिलाने वाले हैं, ये जितवाने वाले हैं। और इनका जो जन्म है भाई वो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक राजपूत परिवार में हुआ था। और इन्होंने जो है अपने खेल जीवन में तकरीबन 400 से भी ज़्यादा जो है इन्होंने गोल किए थे हॉकी में। और उम्मीद तो ये थी कि भाई खेल रत्न का जो पुरस्कार भारत रत्न के लिए इनके नाम पर जो है कई बार चर्चा हुई है। और आशा करते हैं कि भाई सरकार जो है इस पर कभी न कभी कोई फैसला आएगा। जैसे भाई हमारे सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार मिला हुआ है, तो भाई ये मेरे व्यक्तिगत मतलब विचार हैं कि भाई ये भी एक ऐसे खिलाड़ी हुए हैं देश के, भाई इनको भी जो है भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। और भाई इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है ये 29 अगस्त का दिन जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों? एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि भी कृपया जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दिया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देता हूं विराम और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में।
और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।